जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज पाकि पीएम मेक जोक अगेन ऑन पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान पीएम का रोना धोना चालू क्यों? उसका रीजन यही है भाई, 370 सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो वर्डिक्ट आने के बाद, फाइनल फैसला आने के बाद पाकिस्तान पीएम का रोना धोना शुरू होता है। उसको नहीं रोना है, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है कि भाई तू दे स्टेटमेंट। और अमित शाह जी ने जो पीओके का नाम लिया इन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद सपने में भी उन लोगों को तो मतलब कश्मीरी दिखता है। सपने में नहीं, उसकी नस नस में इंडिया बसता है। उसका रीजन बता दूं, वो उठेंगे ना तो हम जैसे कि भारतीय मुसलमान होंगे अल्लाह का नाम लेंगे, हिंदू होंगे भगवान का नाम लेंगे, हिंदू होंगे सूर्य को नमस्कार करेंगे, जो इस्लामिक धर्म से होंगे नमाज होगा, ये सब कुछ होगा, राइट। पाकिस्तान में लोग उठते हैं ना तो ये सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लिया जाता है। और सोते समय भी हम जैसे कि हिंदू है तो भगवान को याद करके हम नींद करते हैं, इस्लाम धर्म से तो वो अल्लाह को याद करके नींद करते हैं। ये सिर्फ भारत को याद करते हैं, उसका भगवान उसका अल्लाह सब कुछ भारत है। अभी भी आप इस बार तो हम बोल रहे थे भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, हर बार सुनते हो तो भाई एक्सेप्ट कर लो ना। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते मेरी लेक्चर और बढ़ जाएगी। मैं अभी तक वो लेक्चर स्टॉप करता हूँ, लास्ट में आपके साथ बात करूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग और तस्फिया तलब मामला है। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 30 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मजीद कहा कि आज़ादी कश्मीर तक तकमील पाकिस्तान मुमकिन नहीं, हमारा मुकाबला हिंदुत्व नजरिए से है। आज़ादी कश्मीर के हदफ को तरजीह देंगे। वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब कर रहे थे। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये स्टेटमेंट पास की है कि अगर इंडिया जो है जंग हम पर इम्पोज करता है तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। The word Pakistan is incomplete without Kashmir. You're not interested in Pakistan. मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। जो मेरी असेसमेंट है अकॉर्डिंग टू माई, जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका कोई फैसला नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल आपके जातियात के फायदों के ऊपर चीजें चल रही। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफा सर। ये जो ग्रीक थिंकर्स हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने क्या कहा आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा भारत ने हम पे 3 दफा युद्ध थोपा और भारत आगे अगर 30 बार थोपेगा तो हम 300 बार 350 बार लड़ेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इसके बाद कहा कि हमारी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है। दोस्तों, कभी आप लोगों को भारत में कोई लीडर मिला जिसने कहा हमारी लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है, हमारी लड़ाई क्रिश्चियन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बौद्धिज्म के खिलाफ है? नहीं मिला ना। लेकिन साफ साफ पाकिस्तानी पीएम ने कह दिया हमारी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है। और दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि हम पे 3 दफा भारत ने युद्ध थोपा। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ मदरसे से पढ़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं अनवारुल हक काकड़, लेकिन पता चल गया कि वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं मदरसे से। क्योंकि दोस्तों मदरसों में ही ये पढ़ाया जाता है कि भारत हम पे लड़ाई जंग थोपता है, भारत से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो हिंदुत्व से है। ये सारी बातें जो इन्होंने बताया वो टोटल मदरसा की बात है, वो भी पाकिस्तानी मदरसों की बात है। तो आप लोग देख लो, जिस देश का प्रधानमंत्री मदरसे का पढ़ा हुआ होगा तो वो क्या बयान देगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को तो पता है अब एवरेज 5 में से 4 पाकिस्तानी मदरसे का ही पढ़ा लिखा होता है, तो उनकी सोच भी कुछ अनवारुल हक काकड़ जैसी है। ये काकड़ की सोच नहीं है, ये 85% पाकिस्तानियों की सोच है। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर
30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स। कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है, 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बस 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित पड़े हैं और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे? और 300 जंगें लड़ने के लिए आपके पास जो जमीनी वसाइल है वो भी नहीं है, ना आपके पास हैवी इंडस्ट्री उस तरह की है, ना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई उस तरह की थ्राइविंग इकोनॉमी है। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें बल्कि 4 जंगें जो हैं इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली, चले 3 को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर यू नो नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फ्रेश फेयर इलेक्शंस, दैट्स ऑल। He has no mandate to make these statements. जिस दिन सहाफत का जनाजा निकल रहा है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उस दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीओजे की लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर ये कह रहा है कि हम कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। तो 300 जंगें लड़ेंगे किस लिए? इसलिए कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख है, वहां पे भी इस किस्म के काले कवानीन नाफिज करवाए जाए। नाजरीन, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पीओजे की हालत क्या है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वैसे तो आपको मैं बताता रहता हूँ क्या हालात है, लेकिन ये जरा सुनिए आप। हटिया बाला में और चिनारी में आटे का बुरान इतना शदीद हो गया है कि 20 दिन से लोगों को वहां आटा नहीं मिल रहा था।
20 दिन से आटा नहीं मिल रहा। कुछ यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जिन्होंने रावला कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर रखी थी, अब वो हटिया बाला कैंपस में और दूसरे जो कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं दूसरे शहरों में, वहां तक फैल गई है और उनका मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा कल मुजफ्फराबाद में जो एडहॉक मुलाजमीन होते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 10 से 15 साल ड्यूटी देने के बावजूद भी हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा, मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर दोस्तों आप लोगों ने मने तो निंदर है भाई। काकर साहब आप बोलते हो ना, उस बोलने पे हंसी आ रही है। रीजन में आपको बता दूं, अफसोस तो बहुत होता है कि ये भाई 2 दिन टिकने वाला है, लेकिन कश्मीर का नाम लिए बिना तो जाएगा। मेरे को लगा था ये जो काकर साहब आए हैं ना, ये मतलब वहाँ पे कुछ जज थे, मतलब कानूनी तो कानून में उसका नॉलेज रखते थे, जो भी हो मैं क्या, तो मेरे को लगा ये बंदा कश्मीर का नाम नहीं लेगा, लेकिन जाते जाते ले तो रहा है। हाँ। और लेने के पहले काकर साहब आपको एक चीज बता दूं, आप बोलने में माहिर हो, पक्का है, हम मना नहीं कर रहे। और आपने एक वर्ड यूज किया था 3 दफा हमारे पे कश्मीर की लड़ाई थोपी गई और हमने लड़ा। तो भारत ने नहीं थोपी है, हिस्ट्री आपकी आवाम को हिस्ट्री बताओ। ये भी मदरसे छाप होगा तो उसको भी हिस्ट्री कहाँ से पता कोई मदरसे छाप है या नहीं, कोई देश का पीएम है तो इतनी थोड़ी बहुत हम उसकी भी इज्जत कर लेते एज ए पीएम की कुर्सी की वजह से, बाकी तो नहीं करते हम। कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी बोले, एज ए पीएम है तो थोड़ी बहुत हम आपको इज्जत दे रहे। रीजन ये नहीं है, रीजन हम आपको ये बता रहे हैं, आप आपकी आवाम को बताओ, सही बताओ। हम मना नहीं करेंगे, हम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो बोला है थोपी गई है, यार प्लीज आप हिस्ट्री में पूछ लो ना, किसी को आपके पूर्वज होंगे, कोई तो होगा जिसको पता होगा कि भारत ने कभी भी शुरुआत नहीं की है, एक दफा भी नहीं। कश्मीर की बात करो, उसमें कारगिल भी शामिल है। कारगिल किसने स्टार्ट किया था? पाकिस्तान, आपने स्टार्ट किया था, गद्दारी की थी आपने। बताओ ना आपकी आवाम को कि भाई हमने एक पेपर पे साइन किया था कि जब विंटर का टाइम होगा तब दोनों देश की हालत ऐसी थी कि जो विंटर के समय ठंड की वजह से जो सूट पहनना पड़ता है वो दोनों देश के पास नहीं थे, लेकिन उनमें भी एक बहुत ही बड़ी गेम खेली थी आपने। भारत ने जहाँ पे ऑर्डर दिया था वो महंगा पड़ रहा था, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान ने गेम खेली थी कि पाकिस्तान ने गेम ये खेली थी कि भाई हम अभी ये कपड़े जो वहाँ पे मतलब जो ठंड में रहने के लिए जो कपड़े चाहिए, जो जैकेट चाहिए, जो हम हर बार देखते हैं ना वीडियो में, वो वाइट कलर के जैकेट पहने होते हैं ठंड में रहने के लिए, ठीक है, वैसे जैकेट उस समय दोनों देश की हालत ऐसी नहीं थी कि बल्क में परचेज कर सके, ठीक है। तो ऑर्डर तो भारत ने दिया था, अब दोनों देश के बीच बातचीत हो गई कि भाई हम जब ठंड की मौसम होगी उस समय हम दोनों की तरफ से जो आर्मी है उस आर्मी को वहां से हटा देंगे। लेकिन आपने वो ऑर्डर भी छीन लिया, आपकी फोर्स को भी दे दिया, भारत की आर्मी नीचे आ गई लेकिन आपकी फोर्स नीचे नहीं आई थी। ये हिस्ट्री बताओ ना, क्यों आप मतलब एक एज अ पीएम के तौर पे झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो इसलिए गुस्सा आ रहा है यार, पीएम होकर भी ये झूठ बोलते हो लोगों के पास। बिल्कुल, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आप लोगों ने जो साइन किया था वो दिखाओ आपके लोगों और हर बार इन लोगों ने शुरुआत की, फिर भी बोलते हमारे पर थोपी गई थी। बिल्कुल, पूरी दुनिया को मालूम है। आप आपकी आवाम देखो, एज ए पीएम के तौर पे आप बोल रहे हो, तो पीएम है तो थोड़ी बहुत हमें भी जो संस्कार दिए हैं हमारे देश ने तो हम इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत उस चीज की जाती है, मैं मानता हूँ वो सच्चाई की बात हो, ठीक है, वो तो आपको कभी करनी नहीं है। और अभी बोल रहे कि हम तीन बार थोपे, अब 300 बार भी लड़ गया तो लड़ो, कौन मना कर रहे, लड़ो। उलटने की औकात नहीं है, आप आपकी टीटीपी के सामने नहीं टिक पा रहे हो। और भारत की बात तो हम तो चाहते नहीं ऐसा कभी युद्ध की माहौल कभी हो, क्योंकि 2 युद्ध हमने और अभी हमारे टाइम में हमने देखे, क्योंकि 1990 के बाद कोई बड़ी ऐसी लड़ाई हुई नहीं है। 90 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पहले हुई है,
लेकिन उसके बाद जो युद्ध हुआ है वो भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ रशिया यूक्रेन एंड इजराइल हमास की। ठीक है, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, दोनों देश को खोना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा समझ रहे हो कि भाई आप ताकतवर हो, तो भाई भारत को आप जानते हो अच्छे से। 3 बार आप लड़े हो, 1 बार भी नहीं जीते हो, वो बताओ। कारगिल वाले युद्ध जब खत्म हुआ तो कितने हजार सैनिकों आपके जो थे उन्होंने हथियार डाले, और अभी भी वो फोटो जो है आपके जो आर्मी चीफ सिग्नेचर कर रहे हैं। और इस बार हमारे वो जब 93,000 सैनिकों को जो वो किया था ना, तब हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा वो सबसे बड़ी गलती थी। तब ये पीओ के मांग लिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं, वो सबसे बड़ी गलती थी कि हमने इसके ऊपर दया भाव दिखाया कि 93,000 सैनिकों को कुछ समय तक ही भारत में रखा, फिर पाकिस्तान भेज दिया, क्योंकि 93,000 सैनिकों को संभालना मुश्किल भारत को भी हो सकता था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि खाना पीना देना पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो इतने बंदे को नहीं संभाल पाएंगे कोई भी कंट्री। तो उस समय गलती यही थी कि भाई उसके बदले ये जो जमीन के जो आपने कब्जा किया वो मांग लिया होता तो आज ये दिन नहीं होते। ये बताओ ना, आपके बच्चों को हिस्ट्री बताओ ना, फिर बात करो ना पार्लियामेंट में। हम 300 बार लेना उसको, बिल्कुल हम 30 बार यूज कर लेंगे 300। अरे पीओ, आप पार्लियामेंट में बैठे हो तो पीओ के जो कोई लीडर होंगे उसको लाओ ना पार्लियामेंट में, उससे पूछ लो ना कि उसको रहना या नहीं। नागरिकों को पूछो ना, कुछ भी बोलते हो। देखो, हमसे आप ज्यादा जानते होंगे, मना नहीं है, एक देश के आप पीएम हो, ज्यादा जानते हो, लेकिन जो बात होती है ना वो सच्चाई पे बात होती है। कुछ भी नहीं भाई, भारत ने हमारे पे 3 बार युद्ध ठोक दिया, हम 30 बार लड़ने के लिए सोच समझ कर बोलते हैं। हम मीडिया में बोलते हैं, मतलब सोशल मीडिया में हम भी सोच समझ कर बोलते हैं, ऐसे झूठ नहीं बोल देते। और आप तो पीएम होकर कुछ भी झूठ। 3 बार थोपा गया। इसमें एक बांग्लादेश वाला भी है युद्ध। ठीक है, 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूर्वी पाकिस्तान का, तो वो भारत ने नहीं थोपा था। ठीक है, उसके पहले जो एक युद्ध हुआ था वो भी पाकिस्तान ने शुरुआत की। अब ये बताओ ना, बांग्लादेश वाला युद्ध भारत चालू करने आया था क्या वहां पे? उसके पहले जो हुआ वो भारत ने स्टार्ट किया था क्या? कारगिल वाला तो क्या है, थोड़ा लेटेस्ट है, 90 वाला है मामला, तो थोड़ा बहुत हमें भी मालूम है, तो हमने आपको बताया। तो पाकिस्तानियों, आपके पीएम, आपकी मीडिया जो भी बात करे ना, तब जाके गूगल में हिस्ट्री आप थोड़ी बहुत देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा। आपको ऐसा हो तो वहाँ पे एक कोई भी वेबसाइट हो तो एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ भरोसा मत करना, वो 2-3 वेबसाइट पे विजिट करना, ताकि आपको सच्चाई का मामला जो भी बात है वो पता चले। एज ए पीएम के तौर पे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तब थोड़ा दिमाग वो हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं है, बात करो। भारत आपको खराब दिख रहा है, खराब बात करो, मना नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई पे बात जरूर करो। आवाम को जो सच्चाई है वो बताओ। यहाँ पे 370 जो कलम जो थी उसको हटाई गई, तो उसकी जितनी भी हिस्ट्री थी ना, वो हिस्ट्री आवाम को बताई गई। ठीक है, किसी को प्रूफ चाहिए था, उन लोगों को प्रूफ भी दिया गया। लेकिन आप पाकिस्तानी हो, आपको समझने में बहुत देर से आएगा या नहीं वो भी पता नहीं, बट हम यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।